Hello everyone, how are you all? Welcome to ID Infusion by Triumph Academy। आज हम देख रहे हैं आपका सेमेस्टर 6 बीकॉम ऑनर्स का जो सब्जेक्ट है बिजनेस एनालिटिक्स, शॉर्ट फॉर्म में जिसको आप BA के नाम से जानते हैं, उसका यूनिट नंबर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन। ये आप आगे का भूल जाइए। तो जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि डेटा क्या है और डेटा साइंस क्या है। डेटा क्या होता है? डेटा रिफर टू द रॉ फैक्ट्स, फिगर और सिंबल कलेक्टेड फॉर रेफरेंस और एनालिसिस। जितने भी रॉ फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होती हैं, सिंबल होते हैं, इन सबको अगर हम कलेक्ट करें, ठीक है ना, किस पर्पस के लिए? इनका एनालिसिस करने के लिए। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। ठीक है, जितने भी रॉ फैक्ट्स, फिगर या फिर सिंबल्स होते हैं जो कि कलेक्ट किए जाते हैं, या तो रेफरेंस में यूज़ करने के लिए या फिर एनालिसिस के अंदर यूज़ करने के लिए, तो ये चीज़ क्या कहलाई जाती है? हमारी डेटा। अब डेटा दो टाइप के होते हैं हमारे, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड जो हमारे पूरे ऑर्गेनाइज फॉर्म में होते हैं, ठीक है, या फिर डिफाइन फॉर्म में होते हैं, जैसे कि बड़े बड़े डेटाबेसेस वगैरह होगा, इन सबको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर्ड डेटा। और जो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होते, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, कोई से भी इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई। तो इस टाइप का डेटा क्या कहलाया जाता है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा क्या होता है। रॉ फैक्ट्स, फिगर एंड सिंबल। ठीक है। अब डेटा किस किस टाइप का होता है? दो टाइप का आपका डेटा आ गया। सबसे पहले क्वालिटेटिव एंड सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का दूसरा नाम क्या है? कैटेगोरिकल डेटा। एंड क्वांटिटेटिव का दूसरा नाम क्या है? न्यूमेरिकल डेटा। अब क्वालिटेटिव के अंदर भी दो पार्ट के डेटा होते हैं, एक होता है नॉमिनल डेटा और दूसरा होता है ऑर्डिनल डेटा। नॉमिनल डेटा वो होता है जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता, जैसे कि जेंडर है, जेंडर के अंदर कोई ऑर्डर नहीं है, या तो मेल फीमेल अदर्स, ठीक है ना। और नॉमिनल के अंदर कलर्स का एग्जांपल हो गया रेड, ब्लू, ग्रीन। इसके अंदर आप किसी को ऑर्डर में नहीं लगा सकते कि रेड ऊपर है, ब्लू नीचे है, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का डेटा आप क्या कहलाया जाएगा? नॉमिनल, क्योंकि इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है। और ऑर्डिनल डेटा वो होता है जो विद स्पेसिफिक ऑर्डर काम करे, ठीक है ना। जैसे कि आप रेटिंग स्केल किसी चीज़ को रेट कर रहे हो कि कैसी ये चीज़ है, गुड है, एवरेज है, पुअर है, ठीक है ना। तो आप इसके अंदर चीज़ों को अरेंज कर रहे हो ना कि सेटिस्फाइड, हाईली सेटिस्फाइड, फिर सेटिस्फाइड, फिर मॉडरेट, फिर डिससेटिस्फाइड, या फिर हाईली डिससेटिस्फाइड। तो इस टाइप का डेटा क्या कहलाया जाता है? आपका ऑर्डिनल डेटा। और क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर आपका न्यूमेरिकल इंक्लूड होंगे, सारे जो भी नंबर्स वाले होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट में आप काउंटेबल वैल्यूज इंक्लूड करेंगे, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ कार, ठीक है। किसी भी चीज़ के आपको नंबर्स बताने हो तो आप किसके अंदर इंक्लूड करेंगे? डिस्क्रीट। और कॉन्टिन्यूअस के अंदर आप मेजरेबल वैल्यूज, जैसे हाइट। हाइट आप एक एक नहीं लेंगे, आप ऐसे करेंगे कि एक क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट हैं, तो जिनकी 5 से 5.5 फुट हाइट है वो एक कैटेगरी में है, जो 5.5 से 6 के बीच में है। तो आप इस तरीके से लेंगे। आप इस तरीके से थोड़ी ना लेंगे कि 4 वाले इधर आ जाएँ, 4 1 इधर वाले इधर, 4 2 वाले इधर। आप ऐसा नहीं करेंगे। तो ये क्या होगा? इस टाइप की सीरीज़ क्या कहलाई जाएगी? आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। जैसे हाइट नापना या फिर वेट नापना, जो कि मेजरेबल वैल्यूज़ होती हैं। आई होप आपको डेटा समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब डेटा साइंस देखते हैं कि डेटा साइंस क्या होता है। डेटा साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट एक्सट्रैक्ट इनसाइट फ्रॉम डेटा यूजिंग टेक्निक्स फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग एंड मशीन लर्निंग, ठीक है ना। डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है, ऐसी इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो कि डेटा हमारा एक्सट्रैक्ट करती है अलग अलग टेक्निक्स से। और वो टेक्निक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी? स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग, एआई वगैरह, ठीक है ना। डेटा साइंस क्या होगा? एक ऐसी फील्ड जो क्या नाम है, डेटा एक्सट्रैक्ट करती है अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करके। और उन टेक्निक्स का नाम क्या क्या है? यही सब जो कि मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इट इन्वॉल्व कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा। इसके अंदर हम क्या करते हैं? सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उससे रिजल्ट निकालते हैं, उससे इंटरप्रेट करते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिला, ठीक है, ताकि जो उससे रिजल्ट मिला हमें, उस हिसाब से हम अपने इन फ्यूचर डिसीजन ले पाएँ। तो इस फील्ड को हम क्या बोलेंगे? डेटा साइंस, ठीक है। अब डेटा एनालिटिक्स और डेटा एनालिसिस होता क्या है? डेटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग रॉ डाटा टू फाइंड ट्रेंड एंड पैटर्न फॉर डिसीजन मेकिंग। यानी डेटा एनालिटिक्स पूरा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम रॉ डाटे को, यानी कच्चे डेटा को एनालाइज करते हैं ताकि हम ट्रेंड
पता कर सकते हैं और पैटर्न पता कर सकें, ठीक है, कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या पैटर्न चल रहे हैं, जिस हिसाब से हम अपना डिसीजन ले सकें, ठीक है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम रॉ डाटा को एनालाइज किया जाता है। ये फ्यूचर से रिलेटेड है, क्या है, डिसीजन मेकिंग आप फ्यूचर के लिए तो कर रहे हो, ट्रेंड एनालाइज फ्यूचर के लिए तो कर रहे हो, तो एक फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है डेटा एनालिटिक्स। इसके अंदर हम कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे पाइथन हो गया, आर स्टूडियो हो गया, एसक्यूएल हो गया, एक्सेल हो गया, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम हो गया, एआई वगैरह, ठीक है ना। तो ये सब किसका पार्ट है, आपका डेटा एनालिटिक्स का पार्ट है। अब दूसरी चीज़ आती है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस और डेटा एनालिटिक्स के अंदर फ़र्क है। डेटा एनालिटिक्स के अंदर हम क्या करते थे, एनालाइज करते थे रॉ डाटा को, मगर डेटा एनालिसिस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं डाटा को, उसकी क्लींजिंग कर रहे हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और उसको डेटा को मॉडलिंग कर रहे हैं, डेटा मॉडलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि हमें यूज़फुल इंसाइट मिल सके। जैसे ये तो फ्यूचरिस्टिक था, इसके अंदर हम फ्यूचर की चीज़ें देखते हैं, इसके अंदर हम पास्ट की चीज़ें देखते हैं, ठीक है ना। हिस्टोरिकल डाटा देखिए आगे लिखा हुआ है ना, ये एक टाइप का सबसेट ही है डेटा एनालिटिक्स का, यानी कि एक डेटा एनालिटिक्स का पार्ट ही है डेटा एनालिसिस, ठीक है। ये ज़्यादातर हिस्टोरिकल डेटा पर डिपेंड है, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर, और ये किस पर डिपेंड है, फ्यूचरिस्टिक चीज़ों पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा एनालिटिक्स क्या है और डेटा एनालिसिस क्या है। अब डिफरेंस देखते हैं वो। अब एनालिटिक्स होती कितने टाइप की, इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले आ गया आपका डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स किस चीज़ के बारे में की जाती है, व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ है, इस चीज़ का जवाब देने के लिए जो एनालिटिक्स करते हैं वो एनालिटिक्स क्या कहलाई जाती है, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की क्या चीज़ हुई है अभी। जैसे इसके अंदर हम पास्ट डेटा को समराइज़ करते हैं, जैसे कि हम पुरानी सेल्स देखेंगे, अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक देखेंगे, तो क्या हुआ है, इस चीज़ का जवाब हमारा क्या देगा, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। और डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स देखेंगे कि मतलब जो हुआ है, ये हमने पता कर लिया डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स से कि क्या हुआ है। अब ये जो हुआ है, जो सेल रिपोर्ट आएगी कि एकदम से सेल्स बढ़ गई या फिर एकदम से सेल्स कम हो गई, तो ये क्यों हुआ है, इस चीज़ को फाइंड आउट करना डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स कहलाया जाएगा। ये क्या आंसर करता है, व्हाई डिड इट हैपन, यानी जो भी चीज़ हुई है, अच्छी चीज़ हुई है, बुरी हुई है, वो किस वजह से हुई है, उसके बिहाइंड क्या रीज़न रहा है, ठीक है ना। ये हम आइडेंटिफाइज रीज़न बिहाइंड ट्रेंड यूजिंग स्टेटिस्टिकल टेक्निक। इसके अंदर हम रूट कॉज पता करते हैं कि वजह क्या थी। मान लीजिए कि हमारी सेल्स रिपोर्ट एकदम से बढ़ गई, ठीक है, तो अब हमें पता चला कि अच्छा होली फेस्टिवल था, इस वजह से हमारी सेल्स बढ़ गई, ठीक है ना। हमने डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स करी तो हमें ये फाइंड आउट हुआ। और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है। प्रेडिक्शन का मतलब क्या, फ्यूचर के बारे में ही प्रेडिक्ट करना। तो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के अंदर हम भी यही सोचेंगे कि आगे क्या होने वाला है, कि इसका आंसर हम ये किस चीज़ का आंसर देती है, व्हाट विल हैपन, इन फ्यूचर क्या होने वाला है। इसके अंदर हम एआई का यूज़ करते हैं या फिर स्टैटिस्टिकल मॉडल का यूज़ करते हैं, ताकि हम फोरकास्ट कर सकें या फिर प्रिडिक्ट कर सकें कि फ्यूचर के अंदर होने वाला है। जैसे कि स्टॉक प्राइस होते हैं, लोग क्या करते हैं, वो प्रिडिक्ट तो करते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। तो आप ये किसकी हेल्प से करते हैं, लोग स्टैटिस्टिकल मॉडल बना रखे होते हैं। आजकल एआई के ज़रिए भी ये चीज़ की जाने लगी है, ठीक है। तो ये इस टाइप की एनालिटिक्स क्या कहलाई जाएगी, आपकी प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। और प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होती है, व्हाट शुड बी डन, कि क्या करना चाहिए था हमें, ठीक है ना, कि इसके अंदर हमें रिकमेंडेशन मिलती हैं, जैसे एआई वगैरह का यूज़ करके, कि क्या हमें करना चाहिए था, कि जिस वजह से हमारी सेल अच्छी हो जाती, हमारी वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ जाता, ठीक है। तो इस टाइप की एनालिटिक्स, इस बारे में फाइंड आउट करना क्या कहलाया जाता है, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। आई होप आपको चारों टाइप के एनालिटिक्स समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, ठीक है। आगे चलते हैं कि एनालिटिक्स बिजनेस के अंदर कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। आपका तो बिजनेस एनालिटिक्स सब्जेक्ट है ना, तो आपको मेन डेटा साइंस की ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपको बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। तो आपके बिजनेस के अंदर कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती हैं, सबसे पहले मार्केटिंग में यूज़ होगा आपका एनालिटिक्स। आपको कस्टमर को सेगमेंटेशन करना है, कस्टमर सेगमेंटेशन आप पिछले सेम में पढ़ कर आ चुके हैं क्या होता है, या फिर कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन करना है, सेंटिमेंट एनालिसिस करना है, ये सब चीज़ें क्या हैं, एनालिटिक्स का ही तो पार्ट है ना। तो मार्केटिंग के अंदर बिजनेस एनालिटिक्स यूज़ की जाती है। फाइनेंस के अंदर कैसे, फ्रॉड डिटेक्ट करा हमने, वो भी एनालाइज करके करेंगे। रिस्क देखा कि इस काम को करने में कितना रिस्क है, वो भी हम क्या नाम है, एनालिटिक्स के ज़रिए करेंगे। हेल्थ केयर के अंदर भी बिजनेस एनालिटिक्स यूज़ किया जाता है, जैसे प्रिडिक्टिव डायग्नोसिस जो होती है, या फिर पेशेंट को मॉनिटर करना, या फिर कोई बीमारी हो गई उसके
दवाई ढूंढना, उसकी ड्रग डिस्कवरी करना, वो भी लोग एनालिसिस करते हैं डेटा को, वो फिर उसके बाद ही निकालते हैं ना। तो यही था एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिक्स इन बिजनेस। और रिटेल के अंदर जैसे इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए भी डेटा का यूज़ किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, उसको स्टोर करना, ये सब चीज़ें करना, कि डिमांड को फोरकास्ट करना कि इन फ्यूचर कितनी डिमांड आने वाली है, कि फेस्टिवल सीज़न आएगा तो कितनी डिमांड होगी, ऑफ सीज़न चलेगा तो डिमांड कितनी कम होगी। तो ये सब चीज़ें एनालाइज करके ही की जाती हैं डेटा को, ठीक है ना। कि पिछले साल इस टाइम पर ये सेल्स बढ़ गई थी तो क्या है, बस इस चीज़ को आप थोड़े बड़े लेवल पर कर रहे हो। और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी, ठीक है, कि मेंटेनेंस को प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस करना, कि क्वालिटी कंट्रोल करना, किस तरीके से क्वालिटी कंट्रोल की जाए, अपना प्रोडक्ट एनालिसिस करना, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह, ये सब आपका बिजनेस एनालिटिक्स का पार्ट होगा। अब आगे चलते हैं, बिग डेटा देखते हैं कि बिग डेटा होता क्या है। जो बहुत क्या नाम है, लार्ज डेटा सेट होते हैं ना, एक्सट्रीमली लार्ज डेटा सेट, वही हमारा क्या कहलाया जाता है, बिग डेटा। इसको हम आसानी से प्रोसेस नहीं कर सकते पुराने तरीके को यूज़ करके, ट्रेडिशनल मेथड को। ऐसे डाटा जो बहुत बड़ा हो, यानी एक्सट्रीमली लार्ज डेटा सेट दैट कैन नॉट बी प्रोसेस यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड, ऐसे डेटा क्या कहलाया जाएगा, आपका बिग डेटा, ठीक है। जिसके अंदर हमें इसके लिए, इस चीज़ को करने के लिए, बिग डेटा को हैंडल करने के लिए हमें इसके स्पेशलाइज्ड टूल मिलते हैं, उसके बगैर ये डेटा हैंडलाइज नहीं हो पाता। जैसे हैडूप, स्पार्क, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस वगैरह, ये सब चीज़ें क्या हैं, इनके एप्लीकेशंस या फिर सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं जो इस डेटा को हैंडल करते हैं, जो इतने बड़े एक्सट्रीम लार्ज डेटा सेट होते हैं जो ईजीली प्रोसेस नहीं किए जा सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, 5 V's क्या होते हैं बिग डेटा के। ये हो गया वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। वॉल्यूम का मतलब इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, हाईली एक्सट्रीम होते हैं, ये मैंने बता दिया, जैसे टीबी में होते हैं या फिर पीबी में होते हैं, टेराबाइट्स या फिर पेटाबाइट्स। और या फिर इनकी वेलोसिटी और इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। हाई स्पीड डेटा जनरेशन होता है, जैसे कि आप कोई सा गेम खेल रहे हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल पबजी आप खेल रहे हैं, तो आपको जैसे कि सामने वाले ने आप पर शूट करा या फिर आपने के फ्रेंड ने गन चलाई, तो आपको विद इन द सेकेंड्स ही आपको पता लग जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको 5 मिनट बाद पता लग रहा है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी, यानी कि डेटा इतना फास्ट होता है कि विद इन द सेकेंड्स एक इंसान से दूसरे इंसान को पता लग जाता है। वैरायटी, और इसके अंदर अलग अलग टाइप के डेटा इंक्लूड होते हैं, इसके अंदर हर टाइप का डेटा होता है, भले से स्ट्रक्चर्ड हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो, हर टाइप का डेटा इसके अंदर क्या होगा, इंक्लूड होगा। और वेरासिटी होती है, यानी कि रिलायबल डाटा होता है और एक्यूरेट डेटा होता है। और वैल्यू, यानी कि इन डेटा से हम कुछ ना कुछ मीनिंगफुल इंसाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा, जो कि हैं वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। एप्लीकेशन ऑफ बिग डेटा कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सोशल मीडिया के अंदर भी यूज़ होता है, सोशल मीडिया एनालिसिस के अंदर भी, ई कॉमर्स के अंदर भी, हेल्थ केयर के अंदर भी, फाइनेंस के अंदर भी, और स्मार्ट सिटीज़ के अंदर भी बिग डेटा यूज़ किया जाता है। सोशल मीडिया के अंदर सेंटिमेंट एनालिसिस या फिर ट्रेंड क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें देखने के लिए भी हम बिग डेटा का यूज़ करते हैं। और ई कॉमर्स के अंदर जैसे कि डायनामिक प्राइसिंग, जो कि अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वही बिग डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं वो भी। और हेल्थ केयर के अंदर जैसे कि बीमारी का पता लगाना, डिजीज़ प्रिडिक्ट करना या फिर पेशेंट का रिकॉर्ड मैनेज करना, ये बहुत बड़े लेवल पर होता है, ये सारा बिग डेटा का ही पार्ट होता है। और फाइनेंस के अंदर फ्रॉड डिटेक्ट करना या फिर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करना, ये भी बिग डेटा का ही आपका पार्ट है। स्मार्ट सिटीज़ के अंदर ट्रैफिक मैनेजमेंट, एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन, ये सब चीज़ें बिग डेटा के थ्रू ही की जाती हैं। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं डेटा एनालिटिक्स के अंदर। एक तो आज के टाइम में डेटा क्वालिटी इशू है कि इनकम्प्लीट डाटा मिलता है या फिर इनएक्यूरेट डाटा मिलता है या फिर इनकन्सिस्टेंट डाटा मिलेगा। तो एक तो डेटा क्वालिटी इशू हो गई कमी हमारी डेटा एनालिटिक्स की। और दूसरा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का खतरा है कि ब्रीचेस हो जाते हैं और रेगुलेशंस को हमें कंप्लायंस के साथ चलना पड़ता है, वरना डेटा ब्रीच हो जाएगा, डेटा चोरी हो जाएगा। और स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम, ठीक है, कि जैसे जो बड़े बड़े डाटा सेट हैं उनको एफिशिएंटली हम इजीली मैनेज नहीं कर सकते, उनको प्रोसेस नहीं कर सकते बड़े डेटा सेट्स को इजीली। स्किल गैप है कि आज के टाइम में लोगों को डेटा साइंस के बारे में नॉलेज नहीं है, ट्रेंड प्रोफेशनल नहीं है जो कि डेटा साइंस को पढ़ सकें और उस चीज़ को कर सकें। और इंटीग्रेशन ऑफ डेटा सोर्स भी एक तरीके का चैलेंज ही है, ठीक है ना, कि अलग अलग सोर्सेस से आपको डेटा कंबाइन करना है। और
उसको वर्क कराना है, तो ये भी एक टाइप का चैलेंज है। और कंप्यूटेशनल पावर की आपको लार्ज स्केल एनालिटिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। हाई प्रोसेसिंग डेटा है तो उसके लिए आपको लार्ज स्केल एनालिटिक्स करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।